हेलो एवरीवन, आज पीएचपी एंड माई स्कूल का हमारा यूनिट 4 चल रहा है, जिसमें हमको कौन से टॉपिक कवर करना है। हमारा फर्स्ट टॉपिक है वर्किंग विद डाटाबेस, यानी डाटाबेस से हमको वर्क कैसे करना है पीएचपी में। उसमें सबसे बड़ा पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल, कनेक्टिंग टू माई एसक्यूएल एरर हैंडलिंग, creating and selecting a database, creating a database, inserting data into a database, securing queries data, retrieving data from a database, deleting data in a database, and updating data in a database. हमें पहला है वर्किंग विद डाटाबेस। कैसे हमको वर्क करना है डाटाबेस में, हमारा डाटाबेस होता क्या है, हम क्यों क्रिएट करते हैं डाटाबेस। ठीक है, डाटाबेस हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमको एक पर्टिकुलर डाटाबेस में क्या करना पड़ता है, उससे रिलेटेड पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट रहे टेबुलर फॉर्म में, इसलिए हम डाटाबेस क्रिएट करते हैं पीएचपी में। Database is a collection of information organized for easy access, management and maintain। यानी हम जो टेबल्स बनाते हैं या कोई इंफॉर्मेशन ऐसी है जो हमारी एक डाटाबेस में सेव रहे, यानी एक पर्टिकुलर डाटाबेस बना के हम क्या करें, वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन एक डाटाबेस में कलेक्ट करके रखे, जो ऑर्गेनाइज्ड वे में हो, जिसको हम कभी भी एक्सेस कर सके, मैनेज कर सके और मेंटेन कर सके। A database is a collection of tables that stored information। डाटाबेस जो होता है कलेक्शन होता है टेबल्स का, जो स्टोर करता है हमारी टेबल की इंफॉर्मेशन को एज अ टेबुलर फॉर्म में। Database is a integrated collection of related information along with the details so that it is available to the several users for the different application। डाटाबेस हमारा क्या है कि कलेक्शन करता है डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन को। अब हमारा एक ही डाटा नहीं होता है, अलग अलग टेबल का हमारा अलग अलग डाटा होगा। ठीक है, तो अलग अलग टेबल बनेंगे, यानी हमारे जो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं टेबल्स, तो उसका एक हमको मेन डाटाबेस बनाना पड़ता है, जिसमें हमारे डिफरेंट डिफरेंट यूजर की इंफॉर्मेशन रहती है। यानी हमारा कोई एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, तो हमारा सेल डिपार्टमेंट होगा, हमारा एक बिजनेस है, तो बिजनेस क्या हो गया, हमारा एक डाटाबेस का नाम हो गया। और उससे रिलेटेड जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, यानी हर किसी की, एक सेल्समैन हो गया, एक हमारा परचेजमैन हो गया, एक हमारा मैनेजर हो गया। तो इससे हम क्या करेंगे कि हम एक डाटा कलेक्ट करेंगे, यानी एक टेबलर फॉर्म में अलग अलग रिलेटेड हम टेबल बना के रखेंगे, जो एक दूसरे से क्या होंगे, कनेक्ट होंगे। जैसे हम क्या बोल सकते, कस्टमर का, ठीक है, कस्टमर हो गया, सप्लायर हो गया, ये सब क्या है, हमारे एक दूसरे से कनेक्टेड है। यानी हम एक डाटाबेस में एक दूसरे से कनेक्टेड डाटा हम क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं टेबुलर फॉर्म में। MySQL database stored data into टेबल्स लाइक अदर रिलेशन डाटाबेस। ठीक है, एक दूसरे से रिलेटेड जो हमारे कनेक्शंस होते हैं, उसको बोलते हैं हम रिलेशन डाटाबेस। यानी है एक डाटाबेस ऐसा बना रहे हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे के रिलेशन में है। ऐसा हम डाटाबेस बनाते हैं जिसमें हम एक दूसरे से रिलेटेड टेबल्स बनाते हैं, जिसका हम यूज क्या कर रहे हैं, MySQL डाटाबेस। यानी हम यहाँ पे डाटाबेस बनाने के लिए MySQL का यूज कर रहे हैं। A table is a collection of related data and it is divided into rows and columns। और जो हमारा टेबल रहता है वो क्या रहता है, इंफॉर्मेशन से हमारा जो टेबल है वो हमारा डाटा को स्टोर करता है रोज एंड कॉलम्स में, यानी वो डिवाइडेड रहता है रोज एंड कॉलम्स में। कॉलम्स मीन्स हमारी होगी फील्ड्स के नेम, या हमारे इंडिविजुअल हमारे जो भी है बोल सकते हैं कि हमारा जो भी कॉलम्स नेम हो जाते हैं, यानी फील्ड्स नेम हो जाते हैं। और जो हमारा रो होता है, रो में क्या आता है, डाटा आता है अलग अलग पर्सन का, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन का, जो एक टेबुलर फॉर्म में क्या रहता है, कलेक्ट होता है। Each rows in a table represent a data record that are inherently connected to each other, such as information related to a particular person, whereas each column represent a specific field such as ID, first name, last name, email address, etc। जो हमारे रोज रहते हैं वो क्या होते हैं, वो प्रेजेंट हमारे हमारे डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए होते हैं, जो हमारे इंफॉर्मेशन से कनेक्ट होते हैं। यानी हमारी जो फील्ड है उससे रिलेटेड हमारे रोज क्रिएट होते जाते हैं, और जो हमारी
फील्ड होती है, यानी जो हमारे कॉलम्स नेम होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे आईडी हो गया, फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया, ये क्या है हमारे कॉलम्स नेम है। और इसमें जो रोज आती है, यानी जो डाटा स्टोर होता है रोज में होता है कि एक पर्सन का एक नाम होगा, उसका आईडी होगा, उसका लास्ट नेम होगा, ईमेल एड्रेस होगा, जो क्या कर रहा है एक डाटाबेस में टेबल के अंदर टेबुलर फॉर्म में हमारे इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं हम अलग अलग फील्ड्स को लेकर। अब डाटाबेस में हम व्हाट इज माईएसक्यूएल, माईएसक्यूएल क्या करता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हम डाटाबेस कनेक्टिविटी किस में कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं माईएसक्यूएल का। जैसे माईएसक्यूएल क्या होता है, जैसे कनेक्ट करने के लिए हमको कोई ना कोई डाटाबेस की जरूरत होती है, जिसमें हम माईएसक्यूएल डाटाबेस का यूज कर रहे हैं जो पीएचपी को सपोर्ट करता है। और डाटाबेस क्या है, डाटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा स्टोर्ड इन अ फॉर्मेट दैट कैन इजीली बी एक्सेस्ड। ये क्या होता है, एक ऐसा डाटाबेस जो है कलेक्शन होता है हमारे डाटा का, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इजीली एक्सेस कर सकते हैं। जैसे डाटाबेस में मैंने बताया है कि एक मुझे फॉर्म बनाया है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जेंडर। अब इसका कलेक्ट जो भी इंफॉर्मेशन होंगी कहाँ कलेक्ट होंगी, हमारे एक टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म बनाने के लिए हमको उसके लिए डाटाबेस बनाना पड़ेगा, जो हमारा इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होगा वो डाटाबेस के अंदर होगा। यानी एक टेबल क्रिएट होगा जिसमें हमारा फर्स्ट नेम जाएगा, लास्ट नेम जाएगा, जेंडर जाएगा। यानी जो कलेक्शन ऑफ डाटा है वो काहे में जा रहा है, हमारे डाटाबेस में जा रहा है। तो डाटाबेस इसलिए क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डाटा स्टोर रहता है, ठीक है, जो हम कभी भी क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अब डाटाबेस में हम क्या क्या करते हैं, डाटाबेस में हमको क्रिएट करना है, इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है। मीन्स हमारे को डाटाबेस पहले क्रिएट करना पड़ता है, डाटाबेस क्रिएट होने के बाद हमको उसका टेबल क्रिएट करना पड़ता है, और टेबल क्रिएट होने के बाद हम उसमें क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं वैल्यू को, डाटा को। और डाटा इंसर्ट होने के बाद हम परमिशन भी दे सकते हैं यूजर को कि वो अपने इंसर्टेड रिकॉर्ड को जो है अपडेट कर सके, या हम खुद भी अपडेट कर सकते हैं। और डिलीट करना, यानी डाटा हम डिलीट भी कर सकते हैं, या हमारा जो भी हमको डिलीट रो करना है या डिलीट कॉलम करना है वो भी हम कर सकते हैं। यानी हमको इंफॉर्मेशन को डिलीट करना है तो हम डिलीट क्वेरी का भी यूज कर सकते हैं। यानी डाटाबेस में जो है हमारा क्या होता है, क्वेरीज हम यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने पीएचपी की अगर से कोई स्क्रिप्ट बनाई, तो पीएचपी की स्क्रिप्ट को डाटाबेस से यानी माईएसक्यूएल से कनेक्ट करने के लिए हमको कनेक्शन बनाना पड़ेगा। कनेक्शन बनाने के लिए हमको एसक्यूएल क्वेरी, वो क्या होती है कि हम किससे, जो पीएचपी की स्क्रिप्ट है हमारी, उसको हमको सर्वर पे सेव कराना है, यानी डाटाबेस बना के सेव करना है। तो हमको उसको बताना पड़ेगा कि हमको कौन सी क्वेरी रन करना है, हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। तो एसक्यूएल क्वेरी हमारी क्या होती है, इंसर्ट क्वेरी जो होती है वो भी एसक्यूएल होती है, अपडेट क्वेरी, डिलीट क्वेरी, क्रिएट क्वेरी, ये होती है हमारी एसक्यूएल, जो हम डाटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज करते हैं, यानी डाटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट होता है क्लोज कनेक्शन। अब हमारा सब चीज होने के बाद हम लास्ट में क्या करते हैं, कनेक्शन को क्लोज कर देते हैं। व्हाट इज एसक्यूएल, अब एसक्यूएल क्या है, मैं सिंपल सी लैंग्वेज में समझाऊंगी एसक्यूएल क्या है। जैसे मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ, आपसे मैं हिंदी में कम्युनिकेट कर रही हूँ, यानी आपको मैं जब जो भी इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ वो आपको समझ में आ रहे हैं, और आप जो मुझसे पूछ रहे हैं वो मुझे समझ में आ रहा है। तो हम दोनों के बीच में कम्युनिकेट कौन कर रहा है, एक लैंग्वेज कर रही है, और कौन सी लैंग्वेज कर रही है, हिंदी लैंग्वेज कर रही है, जो आपको भी समझ में आता है, मुझे भी समझ में आता है। वैसे ही डाटाबेस से मुझे क्या करना है, कम्युनिकेट करना है, तो मैं क्वेरी के थ्रू करूंगी, तो हम एसक्यूएल का यूज करेंगे। तो एसक्यूएल मीन्स क्या होता है कि हमको एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है, यानी पीएचपी की स्क्रिप्ट से हमको डाटाबेस से कम्युनिकेट कराना है, बीच में उनमें कुछ ना कुछ होना चाहिए, जो लैंग्वेज कोई ना कोई ऐसी यूज करना चाहिए। तो हमारा जो डाटाबेस है क्वेरी लैंग्वेज को समझता है, और क्वेरी लैंग्वेज क्या है हमारी, एसक्यूएल, एसक्यूएल क्वेरी, ठीक है। हम एसक्यूएल का यूज करके हमारे डाटाबेस को समझाते हैं, यानी बताते हैं कि हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, हम क्रिएट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, जो भी हम एसक्यूएल का यूज करके यानी एसक्यूएल का सपोर्ट करके हम डाटाबेस से बात कर रहे हैं। समझ लो कि हम एसक्यूएल को बता रहे हैं कि हमको करना क्या है, ठीक है। ये सीधी सी लैंग्वेज में मैंने आपको बताया है। अब हम थ्योरी देख लेते हैं। एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है।
एसक्यूएल क्या स्टैंड करता है, उसका फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, यानी हम कोई भी लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं सबका स्ट्रक्चर होता है, कोई ना कोई वे ऑफ राइटिंग बोल सकते हैं होती है। तो वैसे ही डाटाबेस में हमको बात करना है, डाटाबेस से कोई कनेक्टिविटी या इंसर्ट कराना है तो हमको स्ट्रक्चर क्वेरी यूज करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि हम हिंदी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं तो हम कोई लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, वैसे ही हमको एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज करके डाटाबेस को बताना पड़ेगा कि उसमें हम क्या कर रहे हैं, टेबल क्रिएट कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं। SQL is standard language for accessing and manipulating database। ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि SQL क्या है, हमारी स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो हमको जो किसके लिए होती है, एक्सेसिंग करने के लिए और मैनिपुलेट करने के लिए डाटाबेस को, यानी डाटाबेस को हमको कैसे मैनिपुलेट करना है, कैसे उसमें एक्सेस करना है कोई वैल्यू को, तो उसके लिए हमको SQL की जरूरत पड़ती है। SQL lets you access and manipulate database। एसक्यूएल क्या करता है, एक्सेस और डाटाबेस को मेंटेन या मैनिपुलेट करने के लिए यूज करते हैं। अलाउ यूजर टू कम्युनिकेट, ठीक है, जो मैंने बताया क्या अलाउ करता है यूजर को कम्युनिकेट करे, किससे, दैट इज एक्सेस एंड मैनिपुलेट द डाटाबेस, यानी डाटाबेस से हम कम्युनिकेट कैसे करेंगे, उसकी क्वेरी के थ्रू ही कर सकते हैं हम, ऐसे तो नहीं कि डायरेक्टली उसको बोल देंगे इंसर्ट हो जा तो इंसर्ट हो जाएगा रिकॉर्ड, या अपडेट हो जा तो अपडेट हो जाएगा, हमको कुछ ना कुछ करके बताना पड़ेगा उसको। तो हमको क्या यूज करना है, एसक्यूएल क्वेरी का यूज करके हमको बताना है कि हम क्या कर रहे हैं डाटाबेस में। अलाउ यूजर्स टू रिट्राइव डाटा फ्रॉम अ डाटाबेस, डाटाबेस से मुझे कुछ रिट्राइव करना यानी फैच करना है तो मैं एसक्यूएल का यूज करूंगी। अलाउ यूजर टू क्रिएट, अपडेट, मॉडिफाई, ठीक है, अपडेट मीन्स ये होता है मॉडिफाई करना, एंड डिलीट द डाटाबेस। डाटाबेस में हमको क्या क्या मेंटेन करते हैं, हम डाटाबेस में क्रिएट करते हैं, अपडेट करते हैं और डिलीट करते हैं रिकॉर्ड को या डाटाबेस को। तो वो सब चीजें हम किसके सपोर्ट से करते हैं, एसक्यूएल के सपोर्ट से। एसक्यूएल कैन एग्जीक्यूट क्वेरीज अगेंस्ट द डाटाबेस, डाटाबेस के अगेंस्ट यानी डाटाबेस को बताने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है, एसक्यूएल की, जो क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है क्वेरीज। SQL can retrieve data from a database। SQL can insert records in a database। SQL क्या करता है, insert record करता है। SQL update records in a database। database में जो हमने रिकॉर्ड इंसर्ट किया है उसको ही अपडेट करना है तो हमको SQL की जरूरत पड़ती है। SQL can delete records from a database। SQL can create new database। और SQL से ही हम क्या कर सकते हैं, न्यू डाटाबेस भी क्रिएट कर सकते हैं, और हमारा जो डाटाबेस ऑलरेडी क्रिएटेड है उसमें हम डाटा को इंसर्ट, डाटा को अपडेट, डाटा को डिलीट, डाटा को फैच कर सकते हैं, किसके थ्रू, एसक्यूएल के थ्रू। यानी हमारे बीच में और हमारे और डाटाबेस के बीच में कम्युनिकेशन कराने का काम कौन सी लैंग्वेज कर रही है, एसक्यूएल कर रही है। ठीक है, क्योंकि डाटाबेस और पीएचपी को जो है एसक्यूएल लैंग्वेज ही सपोर्ट, एसक्यूएल ही समझ में आता है, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज तो हम बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा, तो हम क्या करते हैं, एसक्यूएल लैंग्वेज का सपोर्ट करके हमारे डाटाबेस को बताते हैं कि उसको कैसे वर्क करना है, कैसे उसमें एक्सेस करना है। SQL can create new table in a database। SQL can create stored procedures in database। SQL can create views in a database। SQL can set permission on tables, procedures, and view। They all support at least the major commands such as select, insert, update, delete, whereas in a similar manner। अब ये सब चीज़ों को करने के लिए हमको स्टोर करना है डाटाबेस, टेबल क्रिएट करना है, हमको व्यू करना है यानी फैच करना है, इंसर्ट करना है, तो ये सब के लिए मुझे एसक्यूएल में क्वेरी रन करना पड़ता है, यानी कमांड है उसकी, तो उसकी कमांड है, अगर से मुझे फैच करना है डाटाबेस की रिकॉर्ड्स जो इंसर्टेड है उसको सिलेक्ट क्वेरी से यूज करूंगी, कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो इंसर्ट क्वेरी, कोई रिकॉर्ड को अपडेट करना है तो अपडेट क्वेरी, और कोई रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो डिलीट क्वेरी। और वेयर क्लॉज क्या करता है, पर्टिकुलर इंडिविजुअल हमको आईडी से कुछ फैच करना है, डिलीट करना है, उसके लिए हम वेयर क्लॉज का यूज करते हैं। तो ये सब क्या है, एसक्यूएल की क्वेरी है जो हमारे डाटाबेस में हमको परमिशन देती है इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सिलेक्ट करने के लिए। यूजिंग एसक्यूएल, वैसे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, फिर भी एसक्यूएल का कहाँ कहाँ यूज करते हैं हम। शो डाटाबेस फ्रॉम अ डाटाबेस, यू विल नीड एन RDBMS डाटाबेस प्रोग्राम, यानी रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या क्या होते हैं, MS एक्सेस, एसक्यूएल सर्वर, माई एसक्यूएल। जो एसक्यूएल
क्वेरी है हम काय काय में यूज करते हैं, यानी डाटाबेस किस किस में मैनेज करते हैं। तो इसके लिए थोड़े से एग्जांपल दिए हैं मैंने कि एक्सेस, एमएस एक्सेस में भी हम क्या करते हैं, टेबल क्रिएट करते हैं, डाटाबेस बनाते हैं और उसमें डाटा इंसर्ट करके रखते हैं, उसमें डिलीट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। ये एमएस ऑफिस का एक एमएस वर्ड हमारा सॉफ्टवेयर है। एसक्यूएल सर्वर, ठीक है, एसक्यूएल सर्वर कुछ भी हो सकता है हमारा, ओरेकल सर्वर भी हो सकता है। माई एसक्यूएल सर्वर जो हम माई एसक्यूएल पीएचपी के लिए यूज कर रहे हैं, यानी सर्वर कौन सा यूज कर रहे हैं हम पीएचपी में, माई एसक्यूएल। इसमें एसक्यूएल को माई एसक्यूएल कर दिया, ठीक है। टू यूज अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लाइक पीएचपी एंड एसपी। अब जो डाटाबेस कनेक्टिविटी हम काय में करते हैं, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में, वो कौन कौन सी है, पीएचपी एंड और एएसपी। इसके अलावा भी बहुत सारी लैंग्वेज है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग पाइथन भी है, ठीक है, और बहुत सारी लैंग्वेजेस होंगी जो इस सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जिसमें क्या होता है कि सर्वर का यूज करते हैं कनेक्शंस के लिए। टू यूज एसक्यूएल टू गेट द डाटा यू वांट, एसक्यूएल क्या करता है, गेट करता है डाटा को। टू यूज एचटीएमएल सीएसएस टू स्टाइल द पेजेस, और हम क्या करते हैं पीएचपी में हम HTML और CSS का यूज कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं वैलिडेशन के लिए, HTML के लिए हम फॉर्म बना सकते हैं, और फॉर्म को अट्रैक्टिव या हमारी वेबसाइट को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम CSS का यूज करते हैं। जब हम उसको प्रोसेस कराना है तब हम उसका SQL का यूज करते हैं, SQL की क्वेरीज। नेक्स्ट होता है RDBMS। क्या है RDBMS? वैसे ही मैंने बता दिया, एक दूसरे से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम एक डाटाबेस में डाल के रख रहे हैं, वही होता है RDBMS, यानी रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यानी जो एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे के रिलेशन में है, वो डाटाबेस हम एक डाटाबेस में मैनेज करने का काम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं RDBMS, ठीक है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, एक हमारा बिजनेस है, उसका डाटाबेस बना दिया, और उससे रिलेटेड जैसे कस्टमर भी उससे रिलेटेड है, हमारे बिजनेस से रिलेटेड, हमारा सेलर भी उससे रिलेटेड है, हमारा प्रोडक्ट आ रहा है तो उससे रिलेटेड है। तो ये क्या हो गया, एक दूसरे से रिलेटेड हम क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को गेट कर रहे हैं एक टेबुलर फॉर्म में, उसको बोला जाता है RDBMS। रिलेशनल डाटाबेस, RDBMS का फुल फॉर्म है। A relational database refers to a database that store data in a structured format using rows and columns, ठीक है। जो RDBMS होता है वो रिलेशनल डाटाबेस होता है, वो क्या बताता है, हमारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है इस एक स्ट्रक्चर में। तो हमारा स्ट्रक्चर फॉर्मेट क्या है, रोज एंड कॉलम्स। दिस मेक्स इट इजियर टू लोकेट एंड एक्सेस स्पेसिफिक वैल्यू विद इन अ डाटाबेस। ये क्या करता है, ये क्या बनाता है, रिलेशन अब हम एक दूसरे से बनाते हैं तो क्या करता है, उसको एक्सेस करता है पर्टिकुलर वैल्यू को, या स्पेसिफिक वैल्यू बोल सकते हैं, जिस जो हमारे लिए क्या हो जाती है, इजी हो जाती है कि हम डाटाबेस में उसको मेंटेन करें। इट इज अ रिलेशनल बिकॉज द वैल्यू विद इन ईच टेबल आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। रिलेशनल मीन्स क्या हो गया, क्योंकि हमारी जो वैल्यू है या हमारा टेबल है एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं करके हम क्या बोलते हैं, रिलेशनल डाटाबेस। मैंने उसको ही हम क्या बोलते हैं, RDBMS। The relational structure make it possible to run queries across multiple tables at once। हमको इसमें क्या करना पड़ता है, एक टेबल क्रिएट करना पड़ता है उससे रिलेटेड, और उससे रिलेटेड हम जो भी इंफॉर्मेशन गेट करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, वो हम कर सकते हैं मल्टीपल, एक पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल डाटाबेस में मल्टीपल हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। द डाटाबेस इज the data in RDBMS is stored in database object called tables. A table is a collection of related data entries and it consists of a column and rows. डाटाबेस RDBMS क्या करता है, स्टोर करता है जो हमारा पर्टिकुलर डाटा है उसको टेबुलर फॉर्म में, और जो टेबल बोलते हैं वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट। जैसे हम क्लास बना रहे हैं तो क्लास समझ लो हमारा डाटाबेस है, क्लास नहीं है, क्लास बनाए उसके साथ ऑब्जेक्ट, क्लास को कॉल करना है तो उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, तो ऑब्जेक्ट कॉल किए तो हमारा क्या होता है, इंफॉर्मेशन स्टोर होती है मेमोरी में। वैसे ही डाटाबेस का काम है कि डाटाबेस एक बना लिए, पर हमने जब तक उसमें उसका ऑब्जेक्ट यानी उसका टेबल नहीं क्रिएट करे, उसमें डाटा नहीं डाले, तब तक का वो कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं होती है। यानी ये एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं। जैसे हमारा क्लास है तो ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट है तो क्लास बनेगा, वैसे ही टेबल डाटाबेस है तो डाटाबेस में टेबल बनेगा। तो इसलिए इसने एक एग्जांपल दिया है कि डाटाबेस को ही
बोला जाता है ऑब्जेक्ट, यानी टेबल को ही बोला जाता है ऑब्जेक्ट। यानी डाटाबेस हमारा क्या है, मेन क्लास हो गई, और जो ऑब्जेक्ट हो गया उसका क्या है, टेबल, जिसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है। क्योंकि हम ऑब्जेक्ट में क्या करते हैं, जब तक का ऑब्जेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं तब तक का हमारे मेमोरी में जो है क्या होती है, जो हमारा डाटा है वो स्टोर होता है ऑब्जेक्ट के थ्रू। ठीक है, क्लास तो हमारा टेम्पलेट है कि हमने एज एक टेम्पलेट बना दिया और उसमें हम क्या मेथड्स एंड वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं। तो वैसे ही हमारा डाटाबेस बना के रखने के बाद भी हम डाटाबेस कब काम में आएंगे, जब उसमें कोई इंफॉर्मेशन जाएंगी, और वो कैसे जाएंगी, टेबुलर फॉर्म में, जो हमारे कॉलम्स एंड रोज में रहती है। यानी हमारे कॉलम्स एंड रोज हमारे रहते हैं जिसमें टेबल्स में, जो कलेक्ट करता है रिलेटेड डाटा को। अब हाउ डीबीएमएस वर्क, डीबीएमएस का वर्क क्या है, डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है, जैसे हम अभी माइस्क्यूएल का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं कि डीबीएमएस यानी डाटा मैनेजमेंट करने के लिए एक डाटाबेस का यूज कर रहे हैं। तो डाटाबेस काय में यूज हो रहा है, हमारा पीएचपी स्क्रिप्ट में। पीएचपी की स्क्रिप्ट किसको सपोर्ट करती है, माइएसक्यूएल को, तो माइएसक्यूएल हमारा डाटाबेस हो गया। वैसे ही अलग अलग डाटाबेस बनाए हैं, यहाँ पे अलग अलग डाटाबेस में हम अपनी इंफॉर्मेशन मैनेज कर सकते हैं, जैसे ओरेकल है, माइएसक्यूएल है, एमएस एसक्यूएल सर्वर है, पोस्टग्रेट एसक्यूएल है, और मोंगो डीबीएमएस है। ये सब क्या है, डाटाबेस के लिए होता है। यानी हम डाटाबेस का समझ लो सॉफ्टवेयर है, और सॉफ्टवेयर में हम डाटाबेस इसमें मैनेज कर सकते हैं, हमारा डाटाबेस कनेक्टिविटी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसलिए आरडीबीएमएस लिखा है। जो भी हमारी इंफॉर्मेशन आ रही है आरडीबीएमएस, यानी जो भी डाटाबेस के थ्रू कहाँ जा रही है, डाटाबेस के अंदर। तो जो डाटाबेस यूज कर रहे हैं वो हमारा कौन सा है, हम अभी माइस्क्यूएल डाटाबेस यूज कर रहे हैं आरडीबीएमएस करने के लिए, डाटाबेस मैनेजमेंट करने के लिए। डाटाबेस मैनेज, डीबीएमएस का भी फुल फॉर्म ये होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी डाटा को मैनेज करने के लिए हम कौन सा डाटाबेस यूज कर रहे हैं। तो हम ओरेकल भी यूज कर सकते हैं डाटाबेस मैनेज के लिए, माइस्क्यूएल भी यूज कर सकते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इस टाइम पीएचपी जो हमारी सपोर्ट करती है वो माइस्क्यूएल को करती है, तो हम माइस्क्यूएल डाटाबेस का यूज कर रहे हैं, जो हमारा क्या है, डीबीएमएस है। ये थी हमारी थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कनेक्ट टू माइस्क्यूएल। माइस्क्यूएल से हम कनेक्ट कैसे करते हैं, तो PHP is a server-side HTML embedded scripting language that may be used to create a dynamic web pages. PHP क्या है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जो सपोर्ट किसको करती है, HTML CSS जावा को, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर तैयार करना है तो हम HTML का यूज करते हैं। पर वही पेज को हमको, अब HTML है तो HTML मीन्स क्या होता है, स्टैटिक पेज। स्टैटिक पेज को हमको डायनामिक बनाना है, यानी PHP से प्रोसेस करना है, तो हम PHP का यूज करते हैं, जिसको बोला जाता है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जिसमें क्या क्रिएट होता है, डायनामिक वेब पेजेस क्रिएट होती है। डायनामिक वेब पेजेस यानी रिफ्रेश होने के बाद जो जो रिफ्रेश होने के बाद हमारी दूसरा डाटा ले सके, यानी दूसरा डाटा उसमें जा सके। पर स्टैटिक यानी जो जैसा हमारा डिजाइन है वैसा ही रहता है, रिफ्रेश होने के बाद भी वो डिजाइन चेंज नहीं होता है, तो वो होता है HTML। यानी जो हम एक वेबसाइट, एक टेम्पलेट बनाते हैं, उसको हम जितने भी बार रिफ्रेश करते हैं तो वो टेम्पलेट क्या होता है, एज इट इज रहता है, फिक्स रहता है। तो स्टैटिक मीन्स होता है फिक्स, तो स्टैटिक जो होता है HTML होता है, और डायनामिक मीन्स क्या होता है, जो रिफ्रेश होने के बाद जिसकी वैल्यू चेंज होती है। जैसे कि हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म किसी ने फिलअप कर दिया कोई यूजर ने, तो सेकेंड टाइम कोई दूसरा भी यूजर उसको फिलअप कर सकता है, क्योंकि वो क्या हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है रिफ्रेश करने के बाद या सबमिट होने के बाद। तो डायनामिक वेब पेज उसको बोला जाता है। ये एग्जाम्पल दिया है मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म का। It is available for most operating system and web server and can access most common database including MySQL। ठीक है, मैंने बताया है कि बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें हम डाटाबेस बना सकते हैं, वेब सर्वर भी हमारे, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, डाटाबेस कनेक्टिविटी कर सकते हैं। तो हम कनेक्शन के लिए क्या कर रहे हैं, MySQL का यूज कर रहे हैं। PHP may be run as a separate program or compiled as a module for use with the web server। हम वेब सर्वर पे क्या करते हैं, एक प्रोग्राम रन करते हैं सेपरेटली या कंपाइल करके या मॉड्यूल बना के। जैसे हमारी फाइल है, फाइल को इंक्लूड एक के बाद एक के साथ इंक्लूड करके भी हम क्या कर सकते हैं, हमारी एक वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं, यानी एक वेब सर्वर के साथ। MySQL is a powerful open source database server built
built based on a relational database management system and is capable of handling a large concurrent database connection. अब MySQL क्या है? एक पावरफुल ओपन सोर्स डाटाबेस सिस्टम है. ओपन सोर्स क्यों है? क्योंकि इसकी जो है, इसका जो इंस्टॉलेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम इंस्टॉल कर सकते हैं और जो इनबिल्ट फंक्शन भी इसमें इंस्टॉल हो जाते हैं. हमको MySQL अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है. जैसे ही हमने PHP का इंस्टॉलेशन किए MySQL इंस्टॉल हो जाता है. तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? RDBMS कर सकते हैं. यानी RDBMS के कैपेबल है कि हम मल्टीपल डाटाबेस बना सकते हैं, एक पर्टिकुलर डाटाबेस बना सकते हैं और मल्टीपल टेबल्स उसमें क्रिएट कर सकते हैं. और ओपन सोर्स है, ठीक है, कोई भी प्लेटफॉर्म पे हम इसको कर सकते हैं, रन कर सकते हैं और हम कहीं से भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं. और उसकी जो कोडिंग है हमको सर्च करने के बाद कहीं पे भी अवेलेबल है. MySQL is the most popular database system used with PHP. You can connect to and manipulate database. MySQL जो है मोस्ट पॉपुलर डाटाबेस है PHP का, जो PHP के लिए हम यूज करते हैं, जिसको हम क्या करते हैं? कनेक्शन करते हैं, मैनिपुलेट करने के लिए, डाटाबेस के लिए यूज करते हैं MySQL. MySQL भी बोलते हैं इसको, MySQL. अब इसमें MySQL डाटाबेस कनेक्टिविटी में 3 प्रोसेस है. एक प्रोसेस है MySQL आई प्रोसीजर और एक है MySQL ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और तीसरा है PDO एडवांस वर्जन ऑफ UPS. ठीक है, अगर से मेरे को MySQL प्रोसीजर में अपना डाटाबेस कनेक्टिविटी का प्रोसेस कराना है तो मैं उसमें भी करा सकती हूँ या UPS का यूज करके भी कर सकती हूँ. क्योंकि PHP क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसमें हम ऑब्जेक्ट का यूज करके, UPS कंसेप्ट का यूज करके भी हमारी वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं. जिसमें हमारा MySQL एंड MySQL आई. MySQL प्रोसीजर क्या है? हमारा जो PHP में स्क्रिप्ट चलती है और MySQL आई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी जो है PHP को सपोर्ट करती है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से रिलेटेड हम डेवलप कर सकते हैं हमारी वेबसाइट को. अब PDO क्या है? एडवांस वर्जन है UPS का. यानी क्या होता है? PDO सबको सपोर्ट करता है. MySQL के साथ साथ वो अदर लैंग्वेज में भी हम क्या कर सकते हैं? अदर डाटाबेस में भी इसका यूज कर सकते हैं. अगर से मैंने PHP में ये बना के रखा है, PDO के प्रोसेस से मैंने अपने डेवलप किया है अपनी वेबसाइट को, तो मैं अलग डाटाबेस में भी इसको लेके जा सकती हूँ. यानी इसकी क्वेरी को मुझे ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बस कनेक्टिविटी में चेंजेस करूंगी तो मेरा क्या हो जाएगा? PDO की जो भी कनेक्टिविटी है वो काम करना स्टार्ट हो जाएगी. पर MySQL प्रोसीजर और MySQL ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड PHP को ही सपोर्ट करते हैं, यानी MySQL को ही सपोर्ट करता है डाटाबेस को. दूसरे डाटाबेस यानी जैसे Oracle हो गया, Postgres हो गया, ये सबको सपोर्ट नहीं करेगा. और PDO इसको सपोर्ट करता है करके ये क्या है? एडवांस वर्जन है UPS का PHP में. जब हम UPS कंसेप्ट से हमारी PHP हमारी डेवलप करते हैं हमारा वेबसाइट को, तो हम ये चीज का यूज करते हैं MySQL और PDO का. अभी हम MySQL प्रोसीजर देखेंगे क्या होता है. MySQL आई प्रोसीजरल लैंग्वेज, प्रोसीजर मेथड. उसमें क्या होता है? उसके कनेक्शंस की फाइल के कनेक्शन का फंक्शन क्या होता है, MySQL आई में क्या होता है, PDO में क्या होता है, वो डिफरेंट बताया है मैंने यहाँ पर. सबसे पहला है कनेक्शन. MySQL आई कनेक्ट, हमको सर्वर से कनेक्ट करना है तो हमको ये फंक्शन लिखना है MySQL_connect, जो क्या करता है? कनेक्शन के लिए यूज होता है. सर्वर, यूजर नेम, पासवर्ड एंड डाटाबेस नेम. ठीक है, एक डाटाबेस बनने के बाद हम सर्वर, यूजर नेम एंड पासवर्ड और डाटाबेस से कनेक्ट करने के लिए हमको करना पड़ता है MySQL आई कनेक्ट, जो किसका है? प्रोसीजर मेथड का है फंक्शन. फिर नेक्स्ट है क्वेरी. हमारी जो इंसर्ट क्वेरी, अपडेट क्वेरी, डिलीट क्वेरी हमने लगाए है, उसको हमको रन कराना है प्रोसीजरल में, प्रोसीजरल मेथड से. तो हमको MySQL_query फंक्शन लिखना पड़ेगा. यहाँ पे हमको कनेक्शन बताना पड़ेगा और जो भी हमारी क्वेरी है यहाँ दिखाना पड़ेगा. जैसे हमारी इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सिलेक्ट क्वेरी. अब हमारी जो फाइल है उसको हमको क्लोज भी करना है कनेक्शन को. तो कनेक्शन क्लोज करने के लिए MySQL I_close और कनेक्शन का वेरिएबल या कनेक्शन की जो भी कनेक्शन का हमारी क्वेरी है वो यहाँ पे लिखना है. तो ये होता है हमारा प्रोसीजरल मेथड से MySQL. और ऑब्जेक्ट ओरिएंट से क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में बस सिर्फ हमारा ये स्टेटमेंट चेंज हो जाता है, यानी फंक्शन का नाम चेंज हो गया है. जहां हमने MySQL I_connect किया था, वहां पे अब क्या हो गया? न्यू MySQL I. और जैसे हमने 4 पैरामीटर पास किए थे वो वैसे के वैसे एज इट इज है. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में बस यही डिफरेंट है कि न्यू लगा के MySQL I लिखना है और उसकी क्वेरी जो है
कनेक्शन फाइल डैश ग्रेटर देन क्वेरी। हमको जहां हम माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर क्वेरी लिख रहे थे और कनेक्शन फाइल और दो पैरामीटर पास कर रहे थे, एक कनेक्शन फाइल और क्वेरी। तो भाई यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में माई एसक्यूएल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में डिफरेंट हो गया है कि कनेक्शन फाइल पहले आएंगी, फिर उसमें डैश लगेगा, ग्रेटर देन साइन लगेगा और क्वेरी मेथड आ जाएगा, यहाँ पे क्वेरी फंक्शन आ जाएगा। माई एसक्यूएल अंडरस्कोर क्वेरी की जगह सिर्फ क्वेरी आएगा और जिसमें हमारी क्वेरी का वेरिएबल या क्वेरी लगेंगी। कनेक्शन के लिए भी चेंज हो गया यहाँ पे कनेक्शन के लिए पहले कनेक्ट वाला फंक्शन और फिर हमारा क्लोज फंक्शन, यानी सॉरी कनेक्ट वाली फाइल, यानी कनेक्ट वाली फाइल का वेरिएबल, कनेक्शन फाइल का कनेक्शन वेरिएबल और हमारा क्लोज, यानी कनेक्शन फाइल का मेथड, अगर से हम कनेक्शन फाइल का मेथड ये पूरा लगा रहे हैं तो ये, और क्लोज फंक्शन, या हमने कनेक्शन फाइल को एक वेरिएबल में रखा $_कनेक्ट, तो यहाँ पे वही पास किया और क्लोज फंक्शन यूज किया। अब हमको फैच करना है, तो फैच करने के लिए भी हमको यानी कोई डाटा को इंसर्ट कराना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, तो हमको ऐसे लिखना पड़ेगा। फैच करने के लिए हमने फैच एरे फंक्शन का यूज किया है। पीडीओ पीएचपी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या क्या कर सकते हैं, जो पीडीओ होता है, जो पीडीओ मेथड होता है वो क्या है, उसका फुल फॉर्म है पीएचपी और डाटा ऑब्जेक्ट्स। उसमें हम किस किस को वो डाटाबेस को सपोर्ट करता है, एक है पोस्टग्रेड को, एसक्यूएल एलआईटी को, ओरेकल को, माईएसक्यूएल सर्वर को और माईएसक्यूएल को। माईएसक्यूएल जो हम लोग अभी कर रहे हैं, बाकी ये सबको भी सपोर्ट करता है, यानी हम इसमें डाटाबेस चेंज कर सकते हैं। डाटाबेस का बस कनेक्टिविटी में माईएसक्यूएल की जगह हम ओरेकल लिख देंगे तो हमारी पूरी की पूरी वेबसाइट की कनेक्टिविटी ओरेकल में हो जाएंगी। ये एग्जाम्पल दिया है मैंने, ठीक है। अब इसका क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि एडवांस मेथड है, इसमें सपोर्ट करता है मल्टीपल डाटाबेस को, सिक्योर्ड है और फास्ट है एज कंपेयर टू माईएसक्यूएल और माईएसक्यूएल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इसकी कनेक्शन फाइल कैसे बनेगी, हमने जब डीबी बनाया तो उसमें हमको लिखना पड़ेगा माईएसक्यूएल कोलन होस्ट इज इक्वल टू लोकल होस्ट, डीबी नेम इज इक्वल टू एग्जाम्पल डीबी, यानी हमारा यहाँ प्रोसेस ही चेंज हो गया इसका, और इसमें हमको 3 वेरिएबल जैसे पास करना है वैसे ही पास करते हैं हम। फिर एसक्यूएल क्वेरी भी हमारी जो माईएसक्यूएल के जैसी हो गई, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जैसे एज इट इज है, और यहाँ पे हमको कनेक्शन फाइल में बस नल लिखना पड़ेगा, तो हमारी क्या हो जाएगी, कनेक्शन फाइल क्या हो जाएंगी, क्लोज हो जाएंगी। इसके लिए कोई अलग से प्रोग्राम या कुछ नहीं दिया है, ये मैंने आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगी और आगे मैंने और इसको लिखा है और इसकी स्लाइड्स है, ये सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए। अब हमारे सब में पहले हम किसका यूज करें, कनेक्ट टू सर्वर, सर्वर से कैसे कनेक्ट करते हैं, क्रिएट कैसे करते हैं डाटाबेस, ठीक है। तो उसके पहले हमको ये पता रहना चाहिए ये कनेक्शन कैसे हो रहा है, हमको माईएसक्यूएल प्रोसीजरल मेथड से, ठीक है, जो हम ज्यादातर यूज करते हैं। अगर से हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हमको डेवलप नहीं करना है, वेबसाइट को सिंपल प्रोसीजर से करना है, प्रोसीजर मेथड से, तो हम ऐसे करते हैं। तो हमारा सब में पहला है सर्वर से कनेक्ट करने के लिए हमारा कनेक्शन फंक्शन है माईएसक्यूएल अंडरस्कोर कनेक्ट फंक्शन, जो क्या करता है, ओपन अ न्यू कनेक्शन टू द माईएसक्यूएल सर्वर। जो हमारा सर्वर है माईएसक्यूएल सर्वर, उसमें क्या करता है, न्यू कनेक्शन ओपन करता है। उसमें हम 3 पैरामीटर लिखते हैं बाय डिफॉल्ट। फिर जब हमारा डाटाबेस बन जाता है तो डाटाबेस से कनेक्ट करते हैं, जब हम 4 पैरामीटर कर देते हैं यहाँ पर। अभी हमको सिर्फ कनेक्ट करके देखना है, करके हम कनेक्शन फाइल ये लिखेंगे। उसके 3 पैरामीटर्स में हमने 3 वेरिएबल बनाए, 3 वेरिएबल में हमने डाला लोकल होस्ट, रूट, पासवर्ड, ब्लैंक। हम लोकल होस्ट में कर रहे हैं, वैम सर्वर पे कर रहे हैं या एग्जाम सर्वर पे कर रहे हैं, तो हमारा वो जो सर्वर नेम है वो क्या है, हमारा लोकल होस्ट है, और हमारा यूजर नेम क्या है, रूट, यानी डायरेक्टरी हमारी जो है रूट डायरेक्टरी है, और पासवर्ड हमारा ब्लैंक है। अब मैंने ये माईएसक्यूएल कनेक्ट फंक्शन को एक वेरिएबल में लिखा है, $कनेक्ट इज इक्वल टू माईएसक्यूएल आई कनेक्ट, जिसमें मैंने ये तीनों वेरिएबल को पास किया। तीनों वेरिएबल पास करने के बाद मैंने चेक किया कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो मैंने नॉट कनेक्ट दिया यहाँ पे। अगर से कनेक्ट नहीं हुआ तो यहाँ पे सॉरी वी फेल टू कनेक्ट, और कनेक्ट हो गया तो क्या है, कनेक्शन वॉज सक्सेसफुल, तो मेरा एल्स कंडीशन चलेगा। अगर से मेरे को इफ कंडीशन को ट्रू कराना है तो मैं नॉट का यूज नहीं करूंगी, डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूंगी इफ कनेक्शन, अगर से कनेक्शन होता है तो कनेक्ट सक्सेसफुल बताए, नहीं तो एल्स पार्ट में जाके कनेक्शन नॉट सक्सेसफुल बताए। यानी इफ एल्स कंडीशन को हम यहाँ चेंज कर सकते हैं, नॉट ऑपरेटर यहाँ पे नॉट, ये जो लिखा है मैंने नॉट का साइन, उसको नहीं लिखेंगे, तो हम इफ ब्लॉक को भी क्या कर सकते हैं, स्टेटमेंट को दे सकते हैं। ये होता है हमारा कनेक्शन फाइल। कनेक्शन फाइल कैसे क्रिएट करना है।
अब इसको हम प्रैक्टिकली देख लेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए कि ये कैसे हो रहा है। तो सब में पहले क्या होना चाहिए, हमारा वेम सर्वर, हम ये वेम सर्वर का यूज कर रहे हैं, तो वेम सर्वर हम क्या होना चाहिए, ऑन होना चाहिए। नेक्स्ट क्या होना चाहिए, हमारे को नोटपैड ऑन करना है। अब यहाँ पे हम पहले कनेक्शन बनाएंगे। कनेक्शन बनाने के लिए अब हमको करना क्या है तो वो देखेंगे। कनेक्शन के लिए हम लिखेंगे PHP की स्क्रिप्ट ओपन, PHP की स्क्रिप्ट क्लोज। अब यहाँ पे 3 वेरिएबल लेंगे, एक लेंगे सर्वर, सर्वर नेम इज इक्वल टू डबल कोट, क्या है हमारा सर्वर नेम, लोकल होस्ट, सेमीकोलन। और यहाँ पे लिखेंगे यूजर नेम इज इक्वल टू, यूजर नेम क्या है हमारा, रूट। और नेक्स्ट क्या है हमारा, पासवर्ड, पासवर्ड इज इक्वल टू डबल कोट, क्या है, ब्लैंक है। हम सर्वर बनाने के लिए यहाँ कनेक्ट करके मैं एक वेरिएबल ले लूंगी और यहाँ पे बताऊंगी माई SQLi, माई SQLi अंडरस्कोर कनेक्ट। ये हमारा फंक्शन है जिसमें क्या आएंगे, 3 वेरिएबल आएंगे। कौन से 3 वेरिएबल आएंगे, एक ये वाला वेरिएबल आएगा, आपको कॉपी करना है, अपने हाथ से नहीं लिखना है, कभी कभी हमसे गलती भी होती है। तो यूजर नेम और यहाँ पे लिखना है पासवर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे हम इफ कंडीशन में चेक करेंगे कि हमारा कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, कनेक्शन वेरिएबल को डाल देंगे। अगर कनेक्ट हुआ है तो हमारा क्या हो, इको स्टेटमेंट हमारी बताए कि कनेक्टेड हो गया है, तो इको स्टेटमेंट लिखा हमने और यहाँ पे प्रिंट क्या किया, कनेक्टेड, कनेक्टेड। और एल्स पार्ट में क्या जाए, एल्स पार्ट में जाए अगर से हमारा कनेक्शन नहीं हुआ है, तो इको लिखेंगे और यहाँ पे डबल कोड में देंगे नॉट कनेक्टेड, सेमीकोलन। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्लोज कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे माई SQLi अंडरस्कोर, नहीं, यहाँ पे लिखेंगे क्लोज, क्लोज में दे देंगे ये वेरिएबल, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लोज फंक्शन चल जाएगा, सेमीकोलन, ठीक है। माई SQL क्लोज फंक्शन लिखना है, ठीक है, यहाँ गलत हो गया मेरे से, यहाँ पे लिखना है माई SQLi अंडरस्कोर क्लोज, तो ये क्लोज हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, हमको सेव करना है। सेव करने के लिए हमको ये ध्यान देना है कि हमारा जो है वेम सर्वर पे हमारी कोई ना कोई फोल्डर बनना चाहिए, ठीक है। हमारा प्रोजेक्ट जो होता है, बोलते हैं हम प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे वेम सर्वर पे जाना है, www में जाना है और यहाँ पे न्यू फोल्डर भी कर सकते हैं हम, या मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है तो मैं अपने फोल्डर में डाल दूंगी। यहाँ पे जैसे मैंने फाइल परमिशन वाली फोल्डर बना के रखी, अब इसमें ही मैं कनेक्शन फाइल को डालना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, सेव एज करूंगी। सेव एज करने के बाद यहाँ पे मैं फोल्डर का नाम लिख, फोल्डर में जाऊंगी, वेम www में जाऊंगी और यहाँ पे मैं माय परमिशन में जाके क्या कर रही हूँ, उसको सेव कर रही हूँ। ये हमारा नोटपैड है, करके एक्सटेंशन लगाना जरूरी है। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ क्रिएट अंडरस्कोर कनेक्शन, कनेक्शन फाइल बन गई .php। अब मैं क्या करूंगी, इसको रन करूंगी, तो रन करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा हमारे लोकल होस्ट में, तो लोकल होस्ट यहाँ से भी डायरेक्टली ऑन कर सकते हैं हम। अब हम माय परमिशन वाली फाइल में जाएंगे, जिसमें हमारा कौन सा है, यहाँ पे आया नहीं है अभी तक, रिफ्रेश करके देखते हैं। नहीं यही लिया कि कहीं और लिया, एक मिनट चेक कर लेती हूँ। सेव एज, यहाँ पे तो लिया है, ये कनेक्शन फाइल वहां नहीं दिखा रही है, ठीक है। हम कोई और इसमें सेव कर लेते हैं। हम यहाँ पे एक नया फोल्डर बना देते हैं, नए फोल्डर में बनाते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कनेक्शन, कनेक्शन वाला एक एग्जाम्पल डॉट कनेक्शन फाइल बना दिए और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, ये दे रही हूँ, कनेक्शन फाइल ले रही हूँ .php,
और सेव कर रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हमारा फोल्डर क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। एग्जाम्पल कनेक्ट, यहाँ पे कनेक्शन फाइल बन गई। देखेंगे एरर आ गया इफ ब्लॉक वाला, ब्लॉक में नहीं आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है क्योंकि सेमीकोलन नहीं लगाया मैंने। अब रिफ्रेश करके देखूंगी तो ये क्या बना है, कनेक्टेड। तो हम ऐसे पहले कनेक्टेड चेक करेंगे। तो आई होप आप लोग को समझ गया होगा कि हमारा एसक्यूएल क्या होता है, आरडीबीएमएस क्या होता है, डाटाबेस क्या होता है, हम कैसे डाटाबेस में वर्क करते हैं मायस्क्यूएल के थ्रू, और डाटाबेस की कौन कौन से मेथड्स है, यानी हमको डाटाबेस कौन कौन से मेथड से हम क्रिएट करते हैं। अभी हमने प्रोसीजर मेथड से सिर्फ कनेक्टिविटी देखी है कि कनेक्शन करना है मायस्क्यूएल से। आगे हम देखेंगे कि कैसे डीबीएमएस बनाना है, डाटाबेस बनाना है हमारे मायस्क्यूएल में। जो भी आपको क्वेरी रहती है आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और हम मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू सो मच।